वेलकम टू दी चैनल। आज मैं आप लोगों को सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणा के बारे में बताऊंगा। इससे सबसे पहले सर रैगनर फ्रिश ने 1933 में ग्रीक शब्द माइक्रोस से सूक्ष्म अर्थशास्त्र शब्द का इस्तेमाल किया है। सूक्ष्म का अर्थ है छोटा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्ति के परिवर्तनशील व्यवहार से संबंधित है, जैसे कि एक मकान, एक मजदूर और एक उद्योग आदि। इसके बाद हम यहाँ सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में जानेंगे। यह परिभाषा प्रोफेसर केनी बोल्डिंग ने बताई है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशेष उद्योग, विशेष रूप से घरेलू, व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत आय, विशेष वस्तुओं आदि का अध्ययन है। हम यहाँ एक व्यक्ति, एक मकान, एक कीमत, एक मजदूर, आय, उद्योग आदि के सूक्ष्म स्तर के अध्ययन को समझ सकते हैं। इसके बाद हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणा के बारे में जानेंगे। इसमें पहले है आवश्यकताएं या जरूरत, ऑन्स और नीड। कुछ शब्द में आवश्यकताएं को परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन इसे जरूरत के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। अर्थशास्त्र संतुष्टि की कमी की भावना को दर्शाता है, क्योंकि आवश्यकताएं को दो मूल कारण में समझ सकते हैं। पहला है इच्छा, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद हम आवश्यकताएं की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। इसमें पहला है असीमित आवश्यकताएं। उदाहरण के लिए व्यक्ति की इच्छा। दूसरा है उम्र के साथ अलग अलग इच्छा। उदाहरण के लिए कालानुक्रमिक आयु के अनुसार। तीसरा है लिंग के अनुसार अलग इच्छाएं। उदाहरण के लिए पुरुष या महिला। चौथा है पसंद के अनुसार भिन्न इच्छाएं। उदाहरण के लिए आदतें, स्वाद। पांचवा है मौसम के साथ अलग इच्छा। उदाहरण के लिए बरसात का मौसम, सर्दियों का मौसम, गर्मी का मौसम आदि। छठवां है संस्कृति के अनुसार भिन्न इच्छा। उदाहरण के लिए भोजन आदि। इसके बाद हम आवश्यकता के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। इसमें पहला है आर्थिक और गैर आर्थिक इच्छा। आर्थिक इच्छा एक व्यक्ति को उनके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं। उदाहरण के लिए भोजन, दवा। गैर आर्थिक इच्छा का मतलब यह है इसके लिए मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए हवा, धूप। दूसरा है व्यक्ति की इच्छा और सामूहिक इच्छा। व्यक्ति की इच्छा वे इच्छा है जो व्यक्ति स्तर पर संतुष्ट हो। उदाहरण के लिए शिक्षक या न्यायाधीश। सामूहिक इच्छा वो इच्छा है जो सामाजिक स्तर पर संतुष्ट हो। उदाहरण के लिए ट्रेन से यात्रा। तीसरा है आवश्यकताएं, आराम और विलासिता। आवश्यकता का मतलब है जीवन की बुनियादी जरूरत। उदाहरण के लिए भोजन, कपड़े, आवास और शिक्षा। आराम से वे इच्छा है जो हमारे जीवन को आरामदायक बनाए। उदाहरण के लिए वॉशिंग मशीन, मिक्सर। उसके बाद विलासिता। विलासिता का मतलब है जो हमारे जीवन को आनंद के रूप में बनाए। उदाहरण के लिए कार, अच्छी तरह से सुसज्जित घर। उसके बाद सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणा की दूसरी संकल्पना वस्तुओं और सेवाओं। वस्तुओं और सेवाओं से हम
ये पता करते हैं वस्तु शब्द का उपयोग भौतिक अस्तित्व के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए पेन, नोटबुक। सेवाओं का मतलब यह है, सेवाओं का उपयोग सेवाओं के अस्तित्व के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षण, बैंकिंग, परिवहन। इसके बाद तीसरा है उपयोगिता। उपयोगिता मतलब यह है किसी भी मानव को संतुष्ट करने की लिए वस्तु की क्षमता। इसके बाद चौथा है मूल्य। मूल्य का अर्थशास्त्र में दो दृष्टिकोण है, एक उपयोग मूल्य, दो मूल्य विनिमय। पहला है उपयोग मूल्य। उपयोग मूल्य का मतलब यह है कि कीमत का संदर्भ, उदाहरण के लिए मुक्त वस्तु। दूसरा है मूल्य विनिमय, मतलब यह है अन्य वस्तुओं के संदर्भ में व्यक्त की गई सेवाएं, उदाहरण के लिए टीवी, कार। इसके बाद हम हीरा-जल विरोधाभास के बारे में जानेंगे, जो एडम स्मिथ के अनुसार एक अपवाद है। इसका मतलब यह है कुछ वस्तु के उपयोग में उच्च मूल्य है लेकिन कम विनिमय मूल्य है, उदाहरण के लिए पानी। जबकि कुछ वस्तु के उपयोग में कम मूल्य है लेकिन उच्च विनिमय मूल्य है, उदाहरण के लिए हीरा। पांचवा है संपत्ति या धन। धन का तात्पर्य ऐसी किसी वस्तु से है जिसका बाजार मूल्य हो और धन का आदान प्रदान हो, उदाहरण के लिए सुविधा के रूप में उपयोगिता, दुर्लभता, बाह्यता। इसके बाद है व्यक्ति की आय। सभी स्रोतों से एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कमाई, जिसे हम व्यक्तिगत आय बोलते हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत विक्रय आय। का मतलब यह है व्यक्तिगत आय का एक हिस्सा है जिसे प्रत्यक्ष कर, करों जैसे आयकर, धन कर आदि के भुगतान के बाद छोड़ दिया जाता है। इसके बाद है आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग को हम सम्मिलित करते हैं। इन सभी संकल्पनाओं से हमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बुनियादी अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू।